अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हम स्टेशन की तरफ से जा रहे हैं और हमारा रुख सर्कुलर रोड की तरफ है। तो प्यारे दोस्तों, हम सीधा वहाँ पर जाकर पहुँचेंगे हज़रत सैयद शाह मोहम्मद गौस कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं आपको एक वाक़या भी सुनाऊंगा जिसमें हज़रत शाह मोहम्मद गौस का मज़ार और कवर निहाल सिंह के खिलाफ लाहौर में लाचक और खुदाई मुदाखलत की कहानी है। तो प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं। लाहौर में दिल्ली दरवाजे से आगे सर्कुलर रोड के साथ वाक़या हज़रत शाह मोहम्मद गौस कादरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शहर की लाजवाल तारीख का सबूत है। जली हुई ईंटों से तामीर की गई ये जगह तामीराती और रूहानी फजीलत की एक काबिल जिक्र मिसाल है। प्यारे दोस्तों, हज़रत शाह मोहम्मद गौस एक काबिल एहतराम मजहबी रहनुमा थे। पेशावर में पैदा हुए और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिंदुस्तान में सफ़र करते हुए गुजारी, इस्लाम की तालीमात को फैलाते हुए गुजारी। मुगल शहनशाह मोहम्मद शाह के दौर में वो लाहौर में आबाद हुए, जहां उन्होंने एक वसी और काफ़ी तादाद पैरोकारों की बनाई। उनकी तालीमात और अमल आज तक बेमिसाल अफराद को मुतासिर करते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं वाक़या आपको सुनाता हूँ तो सुनिएगा। एक दिलचस्प तारीखी वाक़या पंजाब के दूसरे सिख बादशाह महाराजा खड़क सिंह के दौर में मज़ार की तकदीर को घेरे हुए था। लाहौर की किला बंद दीवारों से बाहर तामीरात को मिसमार करने के लिए एक बड़ा मंसूबा तैयार किया गया। हज़रत शाह मोहम्मद गौस रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को भी मिसमार करने का मंसूबे पर काम जारी था, जिससे शहर की मुस्लिम आबादियों में हंगामा बरपा हो गया। सिख दरबारों से अपीलों ने इस मंसूबे पर नजरसानी की दरख्वास्त की, मगर तकदीर के एक मोड़ में तयशुदा मुदम इकदाम से एक रात पहले महाराजा खड़क सिंह का इंतकाल हो गया। इसके बाद अगले दिन एक बार फिर सानिया रूनुमा हो गया जब खड़क सिंह के बेटे कंवल निहाल सिंह की मौत एक अजीब हादसे में हुई, जो मज़ार के मेहराब वाले गेट से गुजरने वाले पत्थर से टकरा गया। वाक़यात के बाद इस गैर मामूली सिलसिले ने मंसूबा बंद इकदाम को अचानक रोक दिया। एक ऐसा वाक़या जिसकी बड़े पैमाने पर तंजीम शुदा मज़ार के दिफा में इल्हामी मुदाखलत के तौर पर तशरीह की जाती है, जिसने इस दौर की इज्तिमाई याद में इसकी हरमत को जोड़ दिया था। प्यारे दोस्तों, हज़रत शाह मोहम्मद गौस तसनीफ रसाला गौसिया में अपना मुकाम पाती है। ये एक ऐसा तारीखी रसाला है जो हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह और उनके अहद के दीगर इस्लामी स्कॉलर जैसे बुजुर्गों को खराज अकीदत पेश करता है। आज तक हर साल इनके एजाज़ में एक वसी मेला लगाया जाता है, जो न सिर्फ अहलियाने लाहौर बल्कि अकीदतमंदों के लिए भी उनके मज़ार की एक रूहानी रोशनी के तौर पर लाजवाल हिम्मत को उजागर करता है। प्यारे दोस्तों, मैं बताता चलूं, हज़रत शाह मोहम्मद गौस 1739 में लाहौर में इस जहाने फानी से कूच कर गए, फिर भी उनकी मिरास कायम है। पीराने पीर दस्तगीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सिलसिले नसब से आप ताल्लुक रखते थे और एक रूहानी हिकमत की वजह से पूरे हिंदुस्तान में गहरी इज्जत की निगाह से देखे जाते थे। उनके एजाज में हर साल मुनक्कद होने वाला अजीमो शान मेला उनके रूहानी असर और रसूख किए दायमी और उनके काबिल एहतराम मज़ार की लाजवाल हुर्मत का सबूत है। प्यारे दोस्तों, मशहूर तारीखदान कन्हैया लाल अपनी किताब तारीख लाहौर में इस मकबरे के बारे में कुछ यूं लिखते हैं कि ये मकबरा मशहूर लाहौर की मशरकी दीवार के बाहर माबैन अकबरी और दिल्ली के
کے درمیان واقع ہے۔ تمام مسلمان لاہور بلکہ تمام پنجاب کے اہلیان اسلام اس مزار کا دل و جان سے ادب کرتے ہیں۔ محمد شاہ بادشاہ کے عہد میں یہ بزرگ ہستی لاہور میں تشریف لائے۔ ان کا آبائی وطن پشاور تھا اور ان کے والد محترم سید حسن کا مقبرہ پشاور میں ہے، اولاد بھی وہاں پر موجود ہے۔ پشاور میں آپ کا شجرہ نسب اس بزرگ کا حضرت پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ جا ملتا ہے۔ اس بزرگ نے بہت زیادہ سیر و سیاحت کی اور تمام ہندوستان میں پھرے، آخر 1152 ہجری میں بامقام لاہور فوت ہوئے اور اسی جگہ دفن ہوئے۔ پیارے دوستو، کنہیا لال مزید لکھتے ہیں کہ اس سکھی دور میں اس واقعے کے فوراً بعد ہوا کچھ اس طرح کہ کنول نہال سنگھ اور ادھم سنگھ کے سر پر پتھر آ لگا، اس کے صدمے سے جہاں بحق ہو گئے۔ اس واقعے کے فوراً بعد تمام شہر میں شور مچ گیا اور یہ سب مزار کو گرانے سے رک گئے اور فی الفور مزار کو مسمار نہ کیا اور چند سال میں کاٹے ہوئے درخت وہیں پہ پھر دوبارہ سرسبز و شاداب ہو گئے۔ پیارے دوستو، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف کیجیے گا، اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔